नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। किसी भी पेड कोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री बताएंगे। पूरा पेड कोर्स फ्री कहाँ आपको मिलेगा, साथ ही साथ PDF। इसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको कहाँ से लगाने हैं और एक सप्ताह में या एक दिन में कितने टेस्ट लगाने हैं। इसके साथ ही हिंदी, GK, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर ये कहाँ से और किस तरीके से आपको पढ़नी है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ यूपी पुलिस की कोई भी बुक हो उसकी PDF, क्लास नोट्स सब आपको हम फ्री प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की। आपको बता दें जो पद है कुल 60,244 है और ये 60,000 पदों पर बहुत बड़ी भर्ती है। आगे भविष्य में आपको कभी इतनी बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। और ये देख लीजिए, ये आपके पास लास्ट मौका है यूपी पुलिस में भर्ती होने का। इसके बाद इंतजार ही करना 4-5 साल, बहुत ही मुश्किल है, भर्ती आने के कोई चांस नहीं है। तो 60,000 बहुत बड़े पदों पर भर्ती है, अपनी जी जान लगा दीजिए। ठीक, अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट है जो आपका 23, 24, 25 अगस्त है। ठीक है, इसके साथ ही साथ 30 और 31 अगस्त है। ये इन्होंने गैप इसलिए दिया है कि बीच में जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का उन्होंने एग्ज़ाम में गैप दिया है। तो आपका ये 23, 24, 25, 30 और 31 में आपका एग्ज़ाम होगा। ये शायद 2-2 पालियों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी भाई। और क्या है, सेंटर भी उन्होंने कुछ ऐसी जगह पर दे दिए थे, इसकी वजह से पेपर लीक हो गया था। ठीक, अब बात करते हैं कि फ्री बैच आपको कहाँ मिलेगा। 1 रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से आपको बैच लेना वो भी आपको हम बताएंगे। आगे बात करें, फ्री बैच कंप्लीट का कंप्लीट पूरा बैच आपको फ्री मिलेगा। कोई भी आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो एक आपको बता देते हो यूट्यूब चैनल है, इसके साथ ही साथ उनकी ऐप भी है। कौन सा है? रोजगार विद अंकित। आप RW ऐप को डाउनलोड कीजिए। जैसे आप डाउनलोड करेंगे उसमें इनरोल कीजिए। इनरोल करने के बाद जैसे ही आपके सामने आएगी स्क्रीन, उसमें नीचे ऑप्शन आते हैं परचेज का लिखा। एक तो होम आएगा, नीचे लिखा है परचेज। तो परचेज पर जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पर आपको 2 बैच दिखाई देंगे, खाकी बैच 1.0 और खाकी बैच 2.0। बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। कोई भी 1 रुपया भी देने की आपको जरूरत नहीं है। सारी क्लासें, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, GK हो, करंट अफेयर, सब कुछ फ्री पड़ा है बिल्कुल। ठीक, इसके साथ ही साथ नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी और बोर्ड की PDF भी, डिजिटल बोर्ड की सारी PDF वहाँ पर फ्री है। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए एक ही चीज़ पर। आप अलग अलग जगह से पढ़ने की बजाय सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कीजिए। ये मत कीजिए कि मुझे हिंदी वहाँ से पढ़ लिया, रीजनिंग वहाँ से पढ़ ली, मैथ वहाँ से पढ़ लिया। इससे अच्छा आप एक ही चैनल को फॉलो कीजिए। तो हमने बता दिया, RWA रोजगार विद अंकित ऐप को डाउनलोड कीजिए। जैसे वहाँ पर इनरोल करोगे आप, ठीक है, तो वहाँ पे नीचे आपको होम और नीचे परचेज, इधर ऐसे ऑप्शन मिलेगा लास्ट में। तो आपको परचेज पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको खाकी बैच 1.0 और खाकी बैच 2.0 मिलेगा। तो पूरी तरीके से फ्री है, सारी क्लास से फ्री है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से करें, किस तरीके से करें। तो हम बताते हैं आपको। प्रैक्टिस के लिए रोजगार विद अंकित एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। और गिफ्ट यह है कि यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस चलेगी 29 जुलाई से, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग। जैसे हिंदी के जितने भी 37 क्वेश्चन या जितने भी आते हैं, उस तरीके से उतने क्वेश्चन रखे जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। ऐसे जितने रीजनिंग के आते हैं उतने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन रखे जाएंगे। मैथ के, GK, करंट अफेयर के ऐसे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन रखे जाएंगे। नवीन सर की क्लास आप जरूर लीजिए, लेना मत भूलिएगा। डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा 3 बजे शाम के टाइम। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण होने वाला है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीएस के पोर्शन में। तो मैंने बता दिया, प्रैक्टिस आपको करनी है यूट्यूब से। यहाँ से आपको जिसने कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ी या फिर आपका कोई टॉपिक रह गया हो, कोई मैथ में चैप्टर रह गया हो, आप नहीं पढ़ पाई, तो यहाँ से अपना कंप्लीट कर लीजिए उसको। ठीक है, और आगे फिर जो प्रैक्टिस करनी है, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर 29 जुलाई से पूरा प्रैक्टिस सेट फ्री चलेगा यूपी पुलिस भर्ती के नाम से। ठीक, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रैक्टिस सेट दे दे, सब टीचर उसमें लगे पड़े, नहीं, सबका अलग अलग होगा, अलग अलग टाइमिंग होगा। ठीक है, वो आगे बात करें कि मॉक टेस्ट लगाए या नहीं लगाए, लगाए तो कहाँ से लगाए, परचेज करें या ना करें। तो मॉक टेस्ट की बात करें, वो भी आपको फ्री मिलेंगे। रोजगार विद अंकित ऐप पर ही सब कुछ फ्री है। ठीक, तो देखिए भाई, आप एक ऐप डाउनलोड करने से रोजगार विद अंकित आपको कितनी चीज़ें फ्री मिल रही, सारी की सारी। कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना, RW से। उन्होंने मॉक टेस्ट को कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैथ रीजनिंग का एक साथ चलेगा, हिंदी का अलग चलेगा, GK के आपको यूट्यूब पर करवाई रही सर, और करंट अफेयर के आपको बता देंगे कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक, या टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। वहाँ पर बहुत से, सारे तो कह नहीं सकते, लेकिन बहुत से प्रैक्टिस सेट फ्री पड़े हैं। जिसे पैसे खर्च करने का शौक हो तो भाई अब भी कर लो, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास, मुश्किल से 1 महीना बचा है। तो उसके लिए बस यही है, जो आपके टॉपिक बचे हुए हैं वो टॉपिक आप इन बैचों से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस आप यूट्यूब से कीजिए रोजगार विद अंकित से ही। और मॉक टेस्ट देना है तो RW से लगाइए आप टेक्स्ट बुक से। किसी ने ले रखा हो कोई, उससे लगाइए, परचेज का रखो, या फिर इन दोनों से लगाइए, दोनों अपने में बेस्ट है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हम कितने मॉक टेस्ट लगाए, एक दिन में कितने लगाए, हफ्ते में कितने लगाए। तो आपको बता दूं मैं, आपको 1 हफ्ता में, ठीक है, यानी आपको 1 सप्ताह में
सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉक टेस्ट देने हैं। कितने देने भाई? 3 मॉक टेस्ट। ऐसे नहीं आप लोग कहने लगे कि 5-5 मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छा मॉक टेस्ट, एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगाओ, आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा क्या है, आप जैसे आपका मैथ है, मैथ की आप प्रैक्टिस की, मैथ का आप जो आपका कंसेप्ट है पहले उसे क्लियर कीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए उसी टॉपिक की यूट्यूब से, ठीक है। ऐसे ही मान लो हिंदी है, हिंदी के 1-2 टॉपिक आपने पढ़ लिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, फिर एक साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मॉक टेस्ट एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हफ्ते में 4-4, 5-5, 6-6 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इनसे टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट स्कोर बढ़ाता आपका, ये बात सच्ची है, लेकिन आपको एक सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 3 ही मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे आपने मंडे को दे दिया, फिर बीच में 2 दिन गैप दे दो, ठीक है, फिर 2 दिन गैप दे दो। उन 2 दिनों के बीच में आपने जो, जैसे आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन तो आपके नहीं आएंगे, पढ़े हुए नहीं आएंगे, तो क्या करोगे, आप तुक्का लगाओगे ना जो, तो ये देखो कि मैंने इस क्वेश्चन में तुक्का लगाया था और ये तुक्का कितना स्टीक है, इसको एनालाइज करो कि मैंने तुक्का क्यों लगाया, ये टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा, उसको पढ़िए अपना, जो गलत हुए क्वेश्चन क्यों गलत हुए, ये एनालाइज कीजिए, तभी आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो यूपी पुलिस के अंदर। तो लोगों के बहकावे में ना आकर 5-5, 6-6 मॉक टेस्ट के चक्कर में ना पढ़कर एक सप्ताह में आप 3 मॉक टेस्ट लगाइए। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, उन मॉक टेस्ट का एनालाइज करना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालाइज करोगे तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, आपको अपनी गलती पता लगेगी। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मुझे पूरा मैथ आता है, पूरी हिंदी आती है, पूरी जीके आती है, सारा ऐसे लगेगा। नहीं, मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता, आपके जो क्वेश्चन गलत है उनका रीजन ढूंढो कि ये कोई मेरे इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होता, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, उस टॉपिक को पक्का कीजिए। आपको मान लो नहीं समझ में आ रहा, खाकी बैच से देखिए, उस टॉपिक को देखिए। ऐसे नहीं करना खाकी बैच से पढ़ना शुरू कर देखो, बस ऐसे ही मतलब लगे पढ़ो पागलों की तरह, नहीं भाई, जो आपके टॉपिक छूटे हुए हैं, जो आपको अच्छे से नहीं आते, उनको क्लियर कीजिए, नहीं तो आप सिलेबस कवर करने में रह जाएंगे। अब तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकते हो या आपको सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है। तो आपको बता दें, टेस्ट आपको सिर्फ भी एक सप्ताह में 3 लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा बस, ठीक। चाहे आप 2 टेस्ट, आप चाहे 2 ही लगा दिए मॉक टेस्ट, लेकिन उसको एनालाइज जरूर कीजिए। एनालाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई किसी भी जॉब की तैयारी करो, एनालाइज सब बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट देने के बाद। अब आगे बात करते हैं हम कि जैसे हिंदी इंग्लिश ये सब्जेक्ट है वो कैसे किस तरीके से क्या है। हिंदी सबको पता, आपने पहले तैयार कर रखी है, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और क्या आप, एक इंपॉर्टेंट बात है, साहित्य पर ध्यान दो आप, ठीक। हो टॉपिक तो सब है ही है, देखो आपको पता ही है, तत्सम तद्भव सारी हिंदी आपको पता ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना साहित्य पर विशेषकर। मैं बात ये चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको विशेषकर ध्यान देनी है, जिसमें आपके नंबर कट सकते हैं। तो साहित्य पर आपको हिंदी में विशेष ध्यान देना है। आगे बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको मॉक टेस्ट देना है। जैसे आपके क्लॉक है, कैलेंडर है, क्लॉक का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ो, यूट्यूब से प्रैक्टिस लगाओ, मिनी मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, कि क्लॉक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। कैलेंडर पढ़ लिया, कैलेंडर प्रीवियस ईयर लगाओ, ये यूट्यूब से प्रैक्टिस करो। फिर जब आपने मान लो सबने वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली, फिर आप एक साथ लगाओ। बहुत फ्री पढ़ाई यूट्यूब पर कंटेंट भाई, कोई आपको कुछ पेड लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में बिल्कुल भी आपको कैसी सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन करनी है। किसी की बहकावे में आके सीजल के क्वेश्चन लेकर मत बैठ जाना, पागल हो जाओगे, ठीक है। नहीं, इतना हार्ड मैथ के क्वेश्चन नहीं आते हैं पुलिस में, नॉर्मल लेवल आता है, और जो इन्होंने करवा रखा है उससे बाहर लेवल नहीं जाएगा, ये लेवल आएगा। आप किसी के बहकावे में आके कि नहीं मैं तो एसएससी के लगाऊंगा, सीजल की बुक लेकर बैठ के, तेरे मोदी किरण की बुक होने की भी नहीं, आप पे आपकी उम्र निकल जाएगी, पूरी नहीं होने की। तो बात ये है, आपसे मैथ इतना हार्ड नहीं आता, पुलिस में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप कंसेप्ट पता, आप इजीली कर दोगे। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा क्या नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सीजल के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन करना, यहाँ से कर लो स्पीड में। मान लो अच्छा आपको तरीका बताऊँ, आपने एवरेज पर रखा, एक दिन में 2 गुना स्पीड पर लगा के एवरेज देख लीजिए, जब क्वेश्चन आता है उसे करिए, फिर जल्दी स्पीड में आके काट दीजिए, फिर करिए। सर का सोल्यूशन देखो तो अपना सोल्यूशन करो, अगर आपको नहीं हो रहा फिर देखो सर का सोल्यूशन। तो ये सबसे अच्छा तरीका, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अभी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, दोनों चीज़ हो जाएगी। अब बात करते हैं जीके की, तो जीके आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ और सिर्फ नवीन सर 3 बजे करवाएंगे यूट्यूब पर 29 जुलाई से। उससे पहले तब तक आपको क्या, अपने जो टॉपिक छूटे उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। और आगे बात करें करंट अफेयर की, करंट अफेयर आप ये नहीं है कि 1.5 घंटे 2 घंटे 6 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, लगे पड़े हैं लीड लगा कान में, पता नहीं क्या चल रहा है क्या दुनिया में, इतना नहीं आपको ध्यान देना। ईडू टेरिया बुक आती है करंट अफेयर की, ठीक है, इनकी बुक ले लीजिए, ऑफलाइन बुक ले लीजिए। जितना ऑफलाइन में अपना पढ़ा याद रहेगा, आपको ऑनलाइन कुछ नहीं याद रहने का। अगर आप करंट अफेयर की वीडियो लगा 2 घंटे देख रहे हैं और मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछ रहा, आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ी हुई है, लिखी हुई है, वे हमारी ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ऑनलाइन में चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती। ये ऑनलाइन का जो है तुम्हारा दुष्प्रभाव का एक डिसएडवांटेज है। तो बता दें हमने किस तरीके से आपको ये करना है, अच्छे से अपने सब सब्जेक्ट तैयार कर लेने हैं। अब हम आपको बता दें, हम आपको क्या देंगे, हम आपको ऑल नोट्स बुक्स PDF फ्री मिलेंगे, चाहे वो किसी बड़ी इंस्टीट्यूट के कोचिंग के हो, सभी के। जैसे RW की जो भी बुक है यूपी पुलिस के लिए, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, जीके की, उसकी सब PDF आपको फ्री मिलेगी। इसके साथ ही साथ सब नोट्स, जो बेस्ट कोचिंग है
वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। बैच हमने आपको फ्री बता दिया, यहाँ नोट्स भी PDF भी है, इसके साथ ही साथ हम सारी जॉइंट PDF, इनमें क्या, इनमें ऐसा जैसे क्लास 1 है तो उसकी PDF अलग, क्लास 2 PDF अलग, हम सारी जॉइंट एक साथ देंगे आपको। तो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर फ्री मिलेगा। तो हमने आपको बता दिया आपको किस तरह से यूपी पुलिस में अपनी सीट पक्की कर लेनी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।